एक पुरानी कहावत है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बट अगेंस्ट हुम? अगेंस्ट दोज जो स्टडी नहीं है। लेकिन कोई फास्ट एंड स्टडी है तो उसके सामने स्लो एंड स्टडी कोई विंस रेस कर ही नहीं सकता है। मतलब टॉर्टोइज कितना भी चल जाए, अगर चीता कॉन्स्टेंटली चल रहा है तो चीता ही आगे जाएगा। तो आपको भी अगर चीता बनना है, अगर आपको भी आगे जाना है, तो इस समर ब्रेक को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। किनके लिए? जो लोग 11th में गए हैं और कुछ भी कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग नॉन मेडिकल लेके बैठे हैं और जिनका सपना भैया इनमें से कहीं जाना है, आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, डीटीयू, एनएसयूटी लगाना है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं आपको वो प्लानिंग करनी पड़ेगी, वो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि समर ब्रेक को यूज कर करके आगे निकल जाना पड़ेगा। रिलेटिव का भी बात कर सकते हो, कोई पहले से आगे है, कोई दूसरा, दोनों कांस्टेंट स्पीड से भी चलेगा, मान लो सेम स्पीड से चलेगा, तो जो आगे है वो आगे ही रहेगा। तो वो आगे बनने का क्या तरीका है, उसके लिए मैं आज आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम रख रहा हूं, जिससे आई थिंक आप अगर यूज करेंगे तो एक स्टेप, और वो भी स्टेप कैसा, बहुत ही इफेक्टिव स्टेप टुवर्ड्स द आईआईटी होगा। क्या है ये प्रोग्राम, क्या है इसकी मैं बात करता हूं। ये प्रोग्राम स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी क्लास 11th में गए। 12th के लिए भी प्रोग्राम्स आएगा, तो आप वॉच कर लीजिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेकिन अभी का प्रोग्राम किन के लिए है? जो लोग क्लास 11th में गए। और उनका पहला काम क्या होना चाहिए? आप कोई भी जेई का पैटर्न देखोगे या कोई भी एग्जाम का पैटर्न देखोगे, बिटसेट का भी देखोगे, कहीं का भी देखोगे, तो आज के टाइम में जो कॉन्सेप्ट होता है वो मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आता है। सेट्स में आपको क्या करना होगा जी? डोमेन के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, हो सकता है एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसको परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बोलते हो, तो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ऐसे ही कोई भी चैप्टर है, मान लो ट्रिगो ही है, तो ट्रिगो में आपको अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको, अगर मान लो आप ट्रिगो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज कर रहे हो, अलजेब्रा कर रहे हो, तो उसमें तो कॉम्प्लेक्स भी यूज होएगा और हो सकता है आगे के यूज भी कॉन्सेप्ट होंगे, जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन यूज होएगा या बाकी चीजें भी आपकी यूज हो सकती है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि एक बार जो बेसिक्स लेवल है, जो बिल्कुल आपको सही से पता होना चाहिए, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, ये समझ लो, जैसे वो कहते हैं ये इस सब टाइप का गीता है, तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो कि जो हमारा बेसिक्स प्रिंसिपल है, जो बेसिक्स फंडा है, उसमें आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर इस बार मैथ्स का कब निपटा दो? इस समर में निपटा दो। और कैसे निपटा सकते हो? तो वो मेरे साथ निपटा सकते हो, मैं ही ट्रेनिंग करूंगा। कैसे करूंगा? जो हमारा ये ट्रेनिंग है, ये अगर आप बात करते हो तो क्या करेंगे, तो ये जैसे बताया, ये हमारा एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर, ये थ्रो आउट करने की कोशिश करेंगे। और ये इसके लिए हमें टाइम जो रिक्वायरमेंट होती है वो 30 to 35 सेशन चाहिए होता है। और कितने देर का चाहिए होता है? 2 hours ईच का चाहिए होता है। तो एक बार अगर ये आप कर लोगे, तो अगर आप बाद में आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम होगा, किसके लिए? पीवाईक्यू निपटाने के लिए। सही से पीवाईक्यू सेट्स भी करोगे तो उसके पीवाईक्यू कर पाओगे, क्योंकि आपको एफपीसी आती होगी। ट्रिगो करोगे तो उसके पीवाईक्यू लगा पाओगे, क्योंकि आपको फिर बाकी चीज अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट पता होगा, लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर आप मान लो कॉम्प्लेक्स करोगे तो आप बाकी चीज के कॉन्सेप्ट को कर सकते हो। तो ये जो फ्रीडम मिलेगा, कहीं पर इंस्टीट्यूट पे किसी को भी आपने ज्वाइन भी करा हुआ है जेई के लिए, तो भी ये प्रोग्राम एक ऐसा है जो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो, और लिंक एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो डायरेक्ट मेरे नंबर पे डीएम कर सकते हो। स्टार्ट कब से हो रहा है? तो इसी 24 से हो रहा है। रिगार्डिंग टाइमिंग एंड ऑल अदर थिंग्स आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, इतना एश्योर कर सकता हूं कि जो ये आप समर में मेहनत करोगे, जो अभी आप एक्स्ट्रा करोगे, टाइम का भी कुछ ऐसा रखेंगे, ऐसा टाइम प्लान बना रखा है कि आपका जो प्रीवियस कमिटमेंट है उससे ये मतलब कॉन्साइड ना करे और आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो ठीक है, इतना ही है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर डाल दूंगा, जो लोग भी इंटरेस्टेड हो डायरेक्टली मेरे को डीएम करो। थैंक यू।